अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खान कार महमूद हाशमी और आप तमाम हबाब को एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मुर्गियां कैसे बनाई जाती हैं, और मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ आज की वीडियो को, इससे शॉर्ट नहीं मैं कर सकता। और एक बात मैं आपको बता दें, जो आप लोग कहते हैं कि यार आप अपनी जो टॉपिक से बाहर की बातें होती हैं जो आपने डिस्कस करनी होती हैं या ज़रूरी बात करनी होती है आप उसके लिए अलग वीडियो बनाया करें। आप हमारे जो कंटेंट होता है, जो हमने सुनना होता है, उसमें आप डिस्टर्ब करते हैं। तो उसका मैं आपको जवाब दे दूं कि यार जब मैं अपनी ज़रूरत के लिए कोई वीडियो अपलोड करूंगा कि आप तक बात पहुंचे, तो आप उसे बिल्कुल नहीं देखते। आपने वही देखना है कि जिसमें आपको मुफाद है या जिससे आपको फ़ायदा पहुँचता है। तो यार जब मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो यार मुझे इतना तो हक़ हासिल है कि जब मैं आज जहाँ आपका फ़ायदा कर रहा हूँ वहाँ मैं अपनी भी थोड़ी सी अर्ज़ पेश कर दूँ। तो आप लोग अगर नहीं सुनना चाहते तो आप उसे स्किप कर लिया करें, आगे कर लिया करें, ठीक है। तो आपका चैनल कोई बांध के तो नहीं ना मैंने रखा हुआ, आप अपनी मर्ज़ी का क्लिप बीच में से सुन लें और आप लोग मतलब उतनी वीडियो देखें जितनी आपको ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत होती है, मैं तो इसी में करता हूँ। बहरहाल मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि मुर्गियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो मुर्गियाँ बनाने का तरीका मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं इसके अंदर छुपी हुई ग्रामर मैं अर्ज़ करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुर्गियाँ क्लासिकल पढ़ने वाले तमाम नात खानियाँ जो क्लासिकल के शौकीन हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है कि यार मुर्गियाँ हमारे गले में बने और हम भी बड़ा कुछ कर सकें। हम ये घमक कहें या मुर्गियाँ कहें, सरी कहें, ठीक है, मुख्तलिफ नाम हैं इन जगहों के। तो हम ये सारी चीज़ें हम कहें हमारे गले में आए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जुनून है लोगों को मुर्गियों का, ठीक है। मतलब जो भी मुर्गी किसी भी किस्म की मुर्गी, ये बड़ा जुनून है, मुझे भी था, ठीक है। लेकिन मुझे गाइड करने वाले बहुत अच्छे अहबाब मिले। आपसे जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल 100% ट्रू बात शेयर कर रहा हूँ। कोई मैं आपसे ऐसी बात नहीं शेयर कर रहा जिससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि मैं वही बात शेयर कर रहा हूँ जो मुझे असातिज़ा कराम से विरसे में मिली है। और असातिज़ा कराम का बताया हुआ कोई भी उनका मशवरा या उनकी फरमाई गई नसीहत जो है वो गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नाकाबिल रद्द है, 100% ट्रू बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि यार जो मुर्गी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि जब तक बंदा प्राइमरी नहीं क्लियर कर लेता, उसे मैट्रिक में बैठने का कोई हक नहीं, ठीक है, ना वो बैठ सकता है। अगर बैठेगा तो वो मैट्रिक का सबसे नालायक स्टूडेंट शुमार किया जाएगा, ठीक है। प्राइमरी पढ़े बगैर मैट्रिक में चला गया है, मिडल भी नहीं, सारा कुछ स्किप करके, ठीक है। तो यार बगैर आवाज़ को तैयार किए आप डायरेक्ट मुर्गियों पे चले जाएं, तो आप जब पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे यार अदत आवाज़ बड़ा कमदा है, कम्बा आवाज़ है, ठीक है। यहाँ वो कहेंगे कि यार ये बंदे को ठंड लग रही है, यहाँ इस बंदा जड़ा यार मरीज़ है, ठीक है, इन्ना कम बंदी है, आवाज़ दी कम बंदी है, ठीक है। बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोगों के कमेंट्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मुर्गियाँ तब तक आप लोगों ने नहीं बनानी जब तक आपका गला नहीं उस हवाले से तैयार हुआ। मैंने एक वीडियो बनाई है मुर्गियों के मुतालिक। सबसे पहले जो मेरी नाट ट्रेनिंग की वीडियोस अभी शुरू नहीं थी, कि मैं बिल्कुल क्लीन शेव था, दाढ़ी मूंछ नहीं थी मेरी, उस वक्त मैंने एक मुर्गियों के मुतालिक वीडियो बनाई है। काफ़ी तादाद में लोगों ने देखी है और वो वीडियो अब आके मतलब थोड़ी बहुत उस पर व्यूज़ आए हैं। तकरीबन 1 साल के अंदर बिल्कुल व्यूज़ नहीं थे उसके, तो अचानक से वो वीडियो उठी है और मेरे चैनल की कोई जो टॉप की 8-9 वीडियोज़ हैं या 11-12 वीडियोज़ हैं, उनमें वो आ गई है, 10वें-11वें नंबर पे जा रही है। 12-13 हज़ार लोगों ने इसे देख लिया है। तो उसमें मैंने मुर्गियों के मुतालिक काफ़ी मुफीद टिप्स शेयर की हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। आखिर में मैं मुर्गियों का भी तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ दोबारा कर दूं कि जब तक आपकी आवाज़ तैयार नहीं है आप मुर्गियों की तरफ ना जाएं। जिस तरह यार आप मतलब अपना नाम लिखना सीख जाएं, अलिफ बे आपको आती ना हो, तो आप अपने नाम का तोड़ जोड़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या मेरा नाम है वाओ काफ अलिफ रे, मैं वकार लिखना रट जाऊं, ठीक है। लेकिन कोई बंदा मेरे पास आए, मुझे कहे कि यार अपना नाम लिख के, वो मैं लिख के दिखा दूं, ठीक है। रिश्ते वाले आए हैं, मैंने अपना नाम लिख के दिखा दिया और कह दिया कि जी देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो अब मुझे कहे कि आप कोई और नाम लिख के दिखाएं, मसलन मुझे अपनी तरफ से कोई नाम बता दें, वो मैं कैसे लिख सकूं, क्योंकि मैंने तो रटा ही अपना नाम है, ठीक है। तो मैं अनपढ़ शुमार किया जाऊंगा। इसी तरह जब आप बगैर गले की रियाजत के जो अलिफ बे है
ठीक है। अलिफ बे सीखे बगैर आप आगे चले गए, मुर्गियों की तरफ चले गए हैं, तो जब आप सिर्फ खाली मुर्गियां लेंगे तो आपको कहेंगे यार स्टेट सुर पे तो आवाज टिका, आप वो टिका ही नहीं सकेंगे, तो उन मुर्गियों को क्या सर में मारना है हमने, ठीक है। जब फायदा नहीं है आपकी यार आवाज इस काबिल है ही नहीं कि कुछ सुना जाए, और ऊपर से आप मुर्गियां तैयार कर लें, आवाज थोड़ी बनी ना होवे, तुसी मुर्गियां तैयार कर लो, तो सीधी बात है ऐसी आवाज का कोई फायदा नहीं, ना कोई सुनेगा। लोग कहेंगे यार ये तो बकरी बोल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट्स है मेरे, ठीक है, कोई बनावट नहीं, बकरी बोल रही है, और 100 आपको कट्टे की आवाज है, 100 इस तरह के आप पे कमेंट्स होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। यार बेस तो पढ़ लो, अलिफ बे तो पढ़ लो। मुझे रोजाना की 20-25 कॉल्स कम से कम इसी मुतालिक आती हैं कि यार आप हमें मुर्गियां बताएं। मैं जो है, मैं अब एक आधा बंदा होता है तो यार उसको मैं ये गाइड कर सकता हूँ उतनी तफसील से। जब 20-25 मुझे कॉलें आएंगी तो जारी बात है यार इतने लोगों को इतनी तफसील से नहीं समझाया जा सकता। तो मैं अपनी क्लास दे रहा होता हूँ, अपनी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, तो मैं उनका शेड्यूल हर दफ़ा हर्ज नहीं कर सकता, मैं उनका 20-25 दफ़ा दिन में। तो बाद में फिर नीचे कमेंट आते हैं कि यार ये अपना यूट्यूब पे तो बड़े अच्छे बने हैं लेकिन फ़ोन कॉल पे अच्छे नहीं। यार ये किस तरह मुमकिन है कि यार मैं आपको 20-25 लोगों को मैं इसी तरह मैं हर बंदे को फ़ोन पे टाइम दे दूँ, ठीक है। आप अपना सवाल कमेंट कर दिया करें यूट्यूब पे, मैं उस पर वीडियो बना लिया करूंगा, ठीक है। चाहे एक कमेंट आता हो, मुझे टॉपिक पसंद है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब अक्सर मुझे नीचे कमेंट आ रहे होते हैं कि यार मटके पे आवाज बनाने का पर उसके फवायद पर वीडियो बनाएं, तो यार मटके का मैंने बहुत फायदा देखा है, मटके का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये जो तजर्बा है ये बिल्कुल गलत है और असातिज़ा कराम ने इसको रद्द किया है। मटके का कोई फायदा नहीं है, ये वैसे ही एक ना मतलब तनु आरे लाया गया है, इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर मैंने भी किसी वीडियो में मैंने बताया तो उसमें साथ मैंने ये भी कहा कि यार मेरा इस पे कोई तजर्बा नहीं, तजर्बा किया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि यार इसका कोई फायदा नहीं। मटके पे कुछ भी नहीं होता, ना तुम्हारी आवाज बनेगी ना तुम्हारा स्केल बनेगा, कुछ भी नहीं होगा अब मटके पे करने का। बस ये फायदा है कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है, तो आप मटके के बगैर भी तो अपनी आवाज सुन सकते हैं, इस तरह करके आपको अपनी आवाज क्लियर सुनाई देगी, आप इस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अपनी आवाज अभी ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। तो उसके और भी कई तरीके हैं। एक बंदा खाली कमरे में बैठ के जब गुनगुनाएगा तो उसमें भी मटके की आवाज़ आपको, मटके से बेहतर आवाज़ आपको एक इको वाले कमरे में आपको सुनाई देगी। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मुर्गियाँ जो हैं ये काल पे मतलब नहीं, और एक एक बंदे को इतनी तफसील से नहीं समझाई जा सकती। अब अगर आपने आवाज़ बना ली हुई है उसके बाद का जो सिलसिला वो है मुर्गियों वाला, ठीक है। पहले तो आपने ये मुझसे वादा करना है कि आपने अपनी आवाज़ नहीं बनानी, सॉरी मुर्गियां नहीं बनानी तब तक जब तक आपकी आवाज़ नहीं बन सकती। आवाज़ बन गई है, अब आ जाए मुर्गियों पे, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट अगर आएंगे तो आप अपने फायदे नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे कमेंट्स होंगे। आ जाए अब मुर्गियों पे, अगर आवाज़ तैयार कर ली है तो मुर्गियां असल में ये गले की तेज़ी होती है, ठीक है। 2-3 सुरों को हम तेज कर देंगे ना, 2-3 सुरों को रिपीट करते जाएंगे और उन्हें तेज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मुर्गी बन जाएगी। मतलब मतलब इसको आप जब तेज करते जाएंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखें मुर्गी बन गई, ठीक है। तो किसी भी आप 2-3 सुरों को पकड़ लें या ज्यादा को पकड़ लें, उसको आप जब तेज से तेज करते जाएंगे वो मुर्गी बन जाएगी। मतलब मैंने उसमें बताया था सा नी दा पा मा गा रे सा ठीक है। अब ये सरी से बनती जाएगी, ठीक है। अब इसको तेज करें। मैंने इसी तरह से ना सुरों को जोड़ जोड़ के फिर उन्हें तेज कर करके मैंने मुर्गियां सीखी हैं। लेकिन जब आपकी आवाज ना स्टेट लग रही और मुर्गियां आप बना लें, बनाना कोई मुश्किल नहीं है यार, बना सकते हैं। गले को तेज ही करना है ना, गले में तेजी लाएं और प्रैक्टिस करें। आप 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने बाद गले में ये ऐसे के वोकल्स बनना शुरू हो जाते होते हैं। लेकिन तब तक ना बनाएं खुदारा जब तक आपकी आवाज नहीं तैयार हुई, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है ऐसी आवाज का जिसमें
मुर्गियाँ ना अपना आवाज़ में तासीर ना हो, असर ना हो, आपको आपकी आंख का नहीं पता कहाँ से फेड इन का नहीं पता, फेड आउट का नहीं पता, और मुर्गियाँ बेतहाशा कही जा रही हैं। कई नात खान है यार उन्होंने अपनी आवाज़ें ख़राब कर ली हुई हैं सिर्फ मुर्गियाँ बना के। यार निरियाँ मुर्गियाँ नाल नात नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। अपनी आवाज़ बनाए, कहीं पे स्टेट आवाज़ भी लगा के दिखाएं, ठीक है। अब कई नातें ऐसी हैं जिनमें मैं बिल्कुल मुर्गी नहीं कहता, मेरी कई नातें हैं। मतलब एक मेरी हमद है, जिस रोज़ तेरा नाम पुकारा नहीं होता, कारी सादिक जमील साहब ने लिखी है, मैंने पढ़ी है। उसमें मैंने एक भी मुर्गी नहीं कही, क्यों? उस हमद की तासीर ही नहीं मुर्गियों वाली। हालांकि वो राग सिंधी बैरवी है, उसमें रुसना सांवलियार मैंने उसी राग में पढ़ी है, और उसमें मैंने काफ़ी मुर्गियाँ कही हैं, ठीक है। मुर्गियाँ हैं आती हैं, मुझे आमद होती है, लेकिन उस नात की जो तासीर है वो इसका मतलब वो ये इजाज़त नहीं देती कि यार इसे मुर्गियों में पढ़ा जाए, इसे ज़रा ठहराव से पढ़ा जाए, ठीक है। और कुछ नातें ऐसी हैं जिसमें मुर्गियाँ अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और हर चीज़ को इसी तरह मैनेज करना चाहिए। अगर मैंने हर वीडियोस में, तमाम वीडियोस में मैंने मुर्गियाँ नहीं कही, ठीक है, उसके मुताबिक कही हैं। और जहाँ पे फिर मैंने 2-3 मुर्गियाँ लगा के दिखाई हैं, फिर उधर मैंने स्टेट आवाज़ भी लगा के दिखाई है, ठीक है। इस तरह रचाव होता है, आंख देनी पड़ती है। आंख के बारे में आप लोग देखें, फेड इन फेड आउट पे मैंने एक वीडियो बनाई है पार्ट 61, ठीक है, उसको आप जाके सुने और देखें कि यार नात पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आज की जो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस करते हैं और मुर्गियों के बहुत ज़्यादा शौकीन है। उनका मुझे मैसेज करने का मकसद ये होता है कि हमें मुर्गियाँ बताई जाएँ। तो मैंने आपको बता दिया कि यार जब तक आप प्राइमरी नहीं पास कर लेते आप लोग मैट्रिक लेवल तक नहीं जा सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। अगर मैं आपको ये बातें ना करता, सिर्फ मुर्गियां बताता, मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इन बातों ने मेरे व्यूज़ कम कर देने, लेकिन मैं आपके साथ दिली बात शेयर कर रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं शेयर कर रहा। एक जो दिली बात, जो दिल से बात निकलती है, उस पर व्यूज़ आए या ना आए, ठीक है, बनावट हो या ना हो, लेकिन यार वो अगले को फायदा देती है। चाहे 500 बंदा मेरी इस वीडियो को देखे, उसको फायदा होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको हुजूर का अच्छा नात खान बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।